आप सभी बंदनियों को मेरा सादर प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि आखिर माताओं को सूर्य अर्घ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सूर्य अर्घ को लेकर हमारे और आपके मन में जितनी भी शंका है उस पर आज हम सभी विशेष चर्चा करेंगे। क्या स्त्रियों को अर्घ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तांबे के पात्र में स्त्रियां सूर्य भगवान को अर्घ नहीं दे सकती, सभी विशेष चर्चा करेंगे। और सूर्य अर्घ देने की विधि क्या है, इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों की जानकारी आप सभी को प्राप्त होगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हमारे इस चैनल पर इसी प्रकार सनातन धर्म से जुड़ी वीडियो आप सभी को प्राप्त होती रहती है। वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपका किसी प्रकार का भी प्रश्न हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि क्या स्त्रियों को सूर्य अर्घ देना चाहिए या फिर नहीं। इसके विषय में हमारा शास्त्र क्या कहता है। पद्म पुराण कहता है, शास्त्र कहता है, ये वार्ग्यम संप्रयक्षन्ति सूर्या या नितेन्द्रियाः ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः स्त्रिया शूद्राश्च संगीताः। श्लोक में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, प्रत्येक व्यक्ति को जन जन को सूर्य अर्घ देने का अधिकार है। इसलिए चाहे महिला हो या पुरुष हो, सभी भगवान सूर्य की उपासना कर सकते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान कर सकते हैं। और मैं तो आप सभी से यह कहूँगा, आप अपनी नित्य पूजा में सूर्य अर्घ को जरूर जोड़ें। भगवान सूर्य को अर्घ देने से सदैव परिवार में खुशहाली बनी रहती है। सूर्य अर्घ से आपके कुल में वृद्धि होती है, आपके परिवार में वृद्धि होती है। इसलिए आप अपने नित्य पूजा में भगवान सूर्य नारायण को अर्घ अवश्य दें। अब ध्यान दीजिए, सूर्य अर्घ देने की विधि क्या है। तो सर्वप्रथम प्रातःकाल स्नान आदि करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, वस्त्रों पर विशेष ध्यान दें। पूजा पाठ में पहने हुए वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, मैले वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए। तो पूजा पाठ में शुद्ध वस्त्र धारण करें, धुले हुए वस्त्र ही धारण करें। माताएं विशेष ध्यान दें कि पूजा पाठ में या किसी भी अनुष्ठान में अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए। स्नान करने के बाद आप अपने बालों को गूंथ लें। पूजा में माताओं को अपने खुले बाल नहीं रखने चाहिए। विवाहित हो या फिर अविवाहित हो, किसी भी स्त्री या महिला को पूजा पाठ में अपने खुले हुए बाल नहीं रखना चाहिए। आप अपने मांग में सिंदूर अवश्य डालें। पूजा पाठ के अंदर बिना सिंदूर किए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। ताई कहती है कि पंडित जी नहाने के बाद तुरंत श्रृंगार कर लें, तो जो सिंदूर है वो श्रृंगार नहीं, वो एक संस्कार है। ये आप अपनी पूजा में मांग में सिंदूर भरकर ही बैठे। भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए सर्वप्रथम एक तांबे का पात्र लें, पात्र को शुद्ध जल से धो लें। अब सूर्य अर्घ में क्या क्या सामग्री जल के अंदर डालना चाहिए। तो शास्त्र कहता है, गंध, पुष्प, अक्षत, सिंदूर और दूर्वा, आप ये सभी उस पात्र में डालकर उसके पश्चात ही उसमें जल डालें। जल डालने के बाद आप उस पात्र को हाथ से ढककर उसको आप अभिमंत्रित करें। भगवान सूर्य नारायण से यही प्रार्थना करें कि हे भगवान सूर्य, मैं आपको यह अर्घ प्रदान करता हूँ या करती हूँ, आप इस अर्घ से प्रसन्न होकर आप हमारे परिवारजन में, हमारे घर में इन सभी का सदा कल्याण करें। इस प्रकार आप उस जल को अभिमंत्रित करें। अर्घ देते समय कई विशेष बातों पर हम सभी को ध्यान देना चाहिए। अर्घ देते समय आप आसन जरूर रखें। बिना आसन के सूर्य अर्घ नहीं दें। बिना आसन के कोई भी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। इसलिए आप एक आसन सूर्य अर्घ में जरूर रखें। सूर्य अर्घ प्रातःकाल थोड़ा सा झुककर सूर्य अर्घ प्रदान करना चाहिए।
और जब भी आप सूर्य अर्घ दें तो ध्यान रहे आप सूर्य अर्घ का पात्र इस प्रकार रखें, आपके उंगलियों से अंगूठे को अलग रखें और इस प्रकार से आप भगवान सूर्य नारायण को अर्घ प्रदान करें। और अर्घ कैसे दें? तो एक ही बार में सारा जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्र कहता है 3 बार परिक्रमा करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। परिक्रमा किया, अर्घ दिया, इसी प्रकार 3 परिक्रमा करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करना चाहिए। अगर आपको सूर्य अर्घ देने में थोड़ा विलंब हो गया हो तो फिर 4 परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करने के बाद भगवान सूर्य नारायण को आप प्रणाम करें। आप इस मंत्र को बोल सकते हैं। आप सूर्य अर्घ देते समय इस मंत्र को बोल सकते हैं। एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकर। आप इस मंत्र को भी सूर्य अर्घ देते समय बोल सकते हैं। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। भगवान सूर्य को इस मंत्र से नमस्कार करें। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। इस मंत्र से आप भगवान सूर्य को नमस्कार करें। और सूर्य अर्घ देते समय आप इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। आदित्याय विद्महे सहस्त्रकिरणाय विद्महे तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। अथवा इस मंत्र को भी बोल सकते हैं। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। मंत्र को बोलते हुए भगवान सूर्य को नमस्कार करें। उसके बाद आप उस पात्र में थोड़ा जल बचा लें और अपने नेत्रों में उस जल को लगाएं और इस मंत्र को बोलें। सूर्य अर्घ देते समय कुछ जल अपने पात्र में रखें और इस मंत्र को बोलते हुए उस जल को अपने नेत्र में लगाएं। अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम सूर्यपादोदकं तीर्थ जठरे धारयाम्यहम्। आप इस मंत्र को बोलते हुए उस जल को अपने नेत्र में और उसके बाद भगवान सूर्य की 3 या फिर 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद अर्घ देने के बाद आप भगवान सूर्य नारायण को अपनी पीठ ना दिखाएं, 2-4 कदम पीछे चलें, वहाँ से अपने आसन को प्रणाम करते हुए इस विधि से आप भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दें। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी प्रकार की जानकारी लेकर हम सभी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।